Hello, my dear friends, and welcome back to Hello Adhyapak. I have already uploaded Class 4th English, Hindi, and EVS paper. This is the fourth and final paper of Class 4th Mathematics. This paper will be of 40 marks और इसमें आपको चार चीजें आएंगी: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सभी 10-10 मार्क्स के आएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा पेपर की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू मिला है, द नंबर नेम ऑफ। अब ये 1/2 को क्या बोलेंगे हम? हाफ, क्वार्टर, 1/4 या होल। तो इसको हम बोलेंगे हाफ। लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड एज। जो लेंथ होती है किसी भी बाउंड्री जो है, जैसे ये फिगर है, इसकी ये जो पूरी बाउंड्री है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अभी मैं यहाँ पर लिख के भी दिखाऊंगा पेरीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय 2 डिफरेंट वे। दो तरीके से हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में, इसके भी 4 पार्ट्स होने चाहिए और इसके भी 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइंस खींची है तो यहाँ पर बॉक्स बना दिए हैं। तो जैसे ये 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो डायगोनल्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये 1। तो जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्टैंडिंग लाइंस खींची हैं 3 और इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेकेंड वाली जो फिगर है इसमें एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन बना के और यहाँ पर भी इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। ये 1 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से हमने एक ही फिगर के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स। दो चीजें हमें बतानी है जो हम ग्राम्स में खरीदते हैं। जैसे कि हम जो मसाले हैं वो ग्राम्स में खरीदते हैं, टूथपेस्ट हम ग्राम्स में खरीदते हैं ना। तो वो दोनों चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टूथपेस्ट और स्पाइसेस। और ये जो है, मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर ये हाफ है, ये 1/4 है, ये फुल है, कंप्लीट होल है, और ये 3/4 है। तो पहले अगर हम इसको देखें हाफ कहाँ है, तो ये हाफ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। और न्यूमेरिकली अगर हाफ देखें तो हाफ होता है 1/2, तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ये 1/4 हो गया, तो 1/4 को क्वार्टर भी कहते हैं, तो क्वार्टर को हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। और इसको 1/4 हम इसको यहाँ से इस तरीके से कर देंगे। ये 1/4 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये पूरा होल है, तो आप इसको होल से कीजिए, और होल का मतलब हो गया 4/4, है ना। चारों ही कलर्ड है, चार में से, तो 4/4 इसको यहाँ टच कर देंगे। और ये हो गया आपका 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पाइसेस एंड टूथपेस्ट, और ये वाला मैंने आपको करवा ही दिया है। बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ। इस पे भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिले हैं। इफ 1 पेन कॉस्ट ₹12, कॉस्ट ऑफ 10 पेन। एक पेन की कीमत है 12 रुपीज। तो दूसरे पेन की भी 12 होगी, तीसरे पेन की भी 12 होगी, चौथे पेन की भी 12 होगी, पांचवे की भी 12 होगी, ऐसे 10 पेन है। तो आप क्या करोगे, इसको 12 पेन को आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से। तो कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। तो इसका मतलब है 12 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 120। तो यही आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10 पेन की। सेकेंड है 3/4 ऑफ अ लीटर। अब लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? उसमें होते हैं 1000। तो 1000 का आप जो है 3/4 निकालना चाहते हो, तो इस तरीके से आप 3/4 निकाल लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये 4 जो है इस 1000 को डिवाइड कर देगा 250 में। 250 बार जब आप इसको डिवाइड करोगे आप देखोगे। और 250 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 750। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिया है। यहाँ देखिए ये एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दो है ये। यहाँ पर एरोज नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये दो हैं। फिर ये 2 से 3 हो गए और एरोज ऊपर की तरफ है, 3 जो है नीचे की तरफ है। अब इस तरीके से यहाँ पर 4 हो जाएंगे और एरोज ऊपर जाएंगे। यहाँ पर भी 4 होंगे, एरोज नीचे जाएंगे। यहाँ पर 5 होंगे, एरोज ऊपर जाएंगे। इस तरीके से ये होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रेड वाला अभी ये यहाँ पर है, फिर ये रेड इधर चला गया, फिर इधर चला गया, अब रेड इसमें आ जाएगा। तो ये वाला इसी तरीके से यहाँ पर आप बनाओगे, और रेड जो है कौन सा वाला, ये वाला रेड जो है होगा। और फिर वापस यही वाली फिगर यहाँ आ जाएगी और ये वाली फिगर वापस यहाँ आ जाएगी।
ये देखिए इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं इनके इसके, और ये आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ये 4 ऊपर, ये 4 नीचे, और ये 5 ऊपर, और ये इस तरफ आ गया, फिर वापस इधर ही आ जाएगा, फिर इधर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन सीक्रेट मैसेज रूल नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स। मतलब जो सेवंथ नंबर का लेटर है वो पहले आएगा। जैसे हम लिखते हैं ABCDEFG, तो इसका मतलब है सेवंथ नंबर पे जी आ रहा है तो आप यहाँ पर जी लिखेंगे। 15th नंबर पे आता है ओ, आप यहाँ पर ओ लिखेंगे। फिर 15th नंबर पे आता है ओ, आप ओ लिखेंगे। 4th नंबर पे आता है ABCD, तो डी आएगा यहाँ पे। तो ये गुड बन गया। इसी तरीके से आपको ये लिखना है। यहाँ पर 14th आएगा एन, और उसके बाद 9th आएगा आपका आई, और 7th आपका आएगा, जैसे 7th हम पहले लिख चुके हैं जी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। 8th आ जाएगा आपका एच, और 20th पे आपका आएगा टी। तो इस तरीके से आपका जो सीक्रेट मैसेज बन रहा है वो बन रहा है गुड नाइट। इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए द पाई चार्ट शोज ऋषि स्पेंड हिज डे। तो आप अभी इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका पाई चार्ट है, और इस पे लिखा हुआ है स्लीपिंग कितना है, 8 आवर्स है। और आपका स्कूल जो है वो 6 आवर्स है। अदर जो है वो 4 आवर्स है। प्लेइंग जो है वो 4 आवर्स है। और इसी तरीके से आपका ये जो है होमवर्क जो है वो आपका 2 आवर्स है। तो अब इस चीज को देखते हुए आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर उनके आंसर देने हैं। हाउ मेनी आवर्स डिड ऋषि स्लीप। ऋषि कितने घंटे सो रहा है, तो 8 आवर्स ही इज स्लीपिंग। ऑन विच एक्टिविटी ऋषि स्पेंड्स लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स। सबसे कम कहाँ, ये इसमें होमवर्क में। हाउ मेनी आवर्स डिड ऋषि अटेंड द स्कूल। कितना कर रहा है वो, 6 आवर्स कर रहा है। वट डज ऋषि डू फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे के लिए वो क्या कर रहा है, प्ले भी कर रहा है और अदर वर्क्स भी कर रहा है। चलिए एबिलिटी टू कंप्यूट में चलते हैं। यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिले हैं दो। 16 5 जार कितने होते हैं, 16 5 जार 80। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे। ऐसे ही 112 को आप डिवाइड करोगे 4। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो पहले 4 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम 11 लेंगे, और 4 के टेबल में 11 क्या आता है, 4 2 जार 8। तो यहाँ पर 8 जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 8 गए तो पीछे बचे 3, और ऊपर से उतारेंगे हम 2, तो ये हो गए 32। 4 के टेबल में 8 बार जाते हैं 32, 4 8 जार 32। तो ये 32 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा रिमाइंडर 0। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 28, जिसको आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इफ देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड 1/4 ऑफ देम आर बॉयज। मतलब टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 1/4 जो है वो बॉयज हैं, यानी कि टोटल का 1/4। तो इसका मतलब है अगर हम 1/4 निकालेंगे 40 का, तो वो कितना आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 टाइम्स 40। तो 10 जो है वो बॉयज हैं, और गर्ल्स जो है वो कितनी होंगी। तो अगर टोटल बच्चे 40 हैं उसमें से हम बॉयज निकाल देंगे, बॉयज कितने हैं, 10। तो 10 है, तो इसका मतलब है 30 गर्ल्स होंगी। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे 1/4 × 40, तो ये कितना हो गया 10। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, तो टोटल स्टूडेंट में से हमने बॉयज निकाल दिए, यानी कि 40 में से 10 माइनस कर दिए, तो 30 गर्ल्स बची हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। उसने 204 कैंडल्स बनाई। शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6 6। हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक। तो उसके पास टोटल 204 कैंडल्स हैं, और एक पैकेट में 6 आ गई है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सा पैकेट निकालने के लिए आप क्या करो, 204 को सीधा सा आप डिवाइड कर दो किससे, 6 से। तो जो आपका आंसर होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो जैसे 6 3 जार 18, तो आप यहाँ पर 6 3 जार 18 ऐसे कर दो। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। और ऊपर से हम उतारेंगे 4। अब 6 का टेबल 24 तक, तो 6 4 जार 24। अब कितना बचा 24 में से 24, बचा अंडा। किसका अंडा, हाथी का अंडा। तो यहाँ पर कितने पैकेट्स आ गए हमारे, 34 पैकेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है पैटर्न को। 2 4 6 8 10
तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 40। इसके बाद यहाँ पर एक और है 1 3 5 7 9, तो यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 13। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 1 1 में 1 प्लस किया 2, है ना, और फिर 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 4 प्लस किया 11 में 5 प्लस किया, तो अब क्या प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो 16 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। और अब क्या प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, तो 22 में 7 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 29। और ये वाला तो आसान है, 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6, और यहाँ पर आ जाएगा F, और इसके अलावा यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा G, 7G। तो इस तरीके से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट किया हुआ, और ये रहे इसके आंसर, ये भी हमने कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के तरफ। तो यहाँ पर क्या है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। 2/5, 2/5 को लिखा है तो इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो ये मतलब 2/5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर हैविंग 4 सेंटीमीटर साइड। तो एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 4 है, तो इसकी हमें बाउंड्री निकालनी है, तो ये सारे ही 4 होंगे। तो इसका मतलब ये है 4 4 जार कितने हो गए, 4 4 जो हो गए 16, तो इसकी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, इसकी बाउंड्री हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द बाउंड्री ऑफ द गिवन फील्ड, इसका हमें निकालना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, और यहाँ से लेकर 6 है, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। 18 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27। 27 में ये वाले 6 प्लस करेंगे 33। 33 में ये वाले प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये होना चाहिए बाउंड्री कितना, 42 मीटर। के बाद सेकंड क्वेश्चन है, रमन wants 1500 sacks of cement for making a house। रमन जो है उसने 1500 बोरी सीमेंट मंगाया था अपने घर बनाने के लिए। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट अ टाइम, और एक ट्रक जो है वो 250 बोरियां लेकर आ सकता है। तो उस ट्रक को कितने ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे, ये उसने पूछा है। मतलब एक बारी में 250 है, तो फिर उसके बाद दूसरी बारी में भी 250 है, फिर तीसरी में भी 250 है, चौथी में भी 250 है, इस तरीके से 1500 सैक्स कितने में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 1500 बोरियों को डिवाइड कर देंगे एक बार के चक्कर से। तो एक बार के चक्कर में कितना आ रहा है, एक बार के चक्कर में आ रहा है 250। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जीरो और जीरो तो कैंसिल हो ही जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे 150 को। अगर आपको इसको 25 का टेबल नहीं आता है तो आप क्या करो, इस 25 को भी 5 से डिवाइड कर दो और 150 को भी 5 से डिवाइड कर दो। कैसे, जैसे आप 5 का टेबल पढ़िए 25 तक, तो 5 5 जार 25, ये हो गए। तो ये वाला कट गया, अब ऊपर क्या बचा 150, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो तो पहले ही कट गया। अब ऊपर क्या बचा 150, तो इसको भी हम 5 से काटेंगे, जिसको यहाँ पे जिससे डिवाइड किया है यहाँ पर भी उसी से डिवाइड करना है। तो हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये 5 3 जार 15, और ये जीरो बच गया तो ये 30 यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा न्यूमरेटर हो गया 30, और हमारा डिनोमिनेटर हो गया कितना, हो गया ये आ जाएगा जी 5। अब आप क्या करो, 5 का टेबल पढ़ लो 30 तक, 5 1 5 5 6 30। तो इसका मतलब है कि 6 ट्रिप्स में ये जो है बन जाएगा काम। मतलब 6 बार ट्रक अगर चक्कर मारेगा तो 1500 जो बोरियां है वो सीमेंट की आ जाएगी। चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये रही हमारी पिक्चर। यहाँ पर ये देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, और ये 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये 4 मीटर टोटल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि कितनी लेस यूज होगी एक टेबल के लिए। तो हमने निकाल लिया 4 मीटर जो है वो यूज होगी। और इसमें है कि अगर 3 ऐसे टेबल हैं तो कितना होगा, तो हमने एक के लिए निकाल लिया, एक के लिए 4 मीटर आ रहा है,
तो फिर 3 टेबल के लिए कितना आ जाएगा? एक के लिए 4 मीटर, दूसरे के लिए 4 मीटर, तीसरे के लिए 4 मीटर, यानी कि 4 3 ज़ा 12 मीटर इसके लिए आना चाहिए। इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हो। लेस किसके बराबर होगी? इन चारों को हम प्लस कर लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन चारों को प्लस किया तो ये किसके बराबर आ गया? 4 मीटर के बराबर। और यहाँ पर उसने पूछा है कि अगर 3 टेबल हो तो हम क्या करेंगे? एक टेबल के लिए हमने 4 मीटर निकाला, तो 3 टेबल के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये निकल जाएगा 12 मीटर। तो दोस्तों पेपर बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर समझ में आया होगा और आपकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, all the very best for your exams.